स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होगी, जिसमें भी इसी एक्सरसाइज में भी डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस होगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है डिटर्मिनेंट्स निकालने में। इसमें कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स तो फाउंड करना है बट प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि हमें ए का जो है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है और यदि हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने जो है ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 6 2 9 3 2 6 और इसका हम ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज मीन्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था इसके बारे में। ट्रांसपोज का मीनिंग ये है कि कॉलम का रो का कॉलम। तो ये हमारा कॉलम ही रो हो जाएगा। 2 3 4 6 2 9 3 2 6। तो यदि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें और उसका ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो इक्वल ही आता है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि 2 रो हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का जो मीनिंग है वो ये है सेम, या तो 2 रो आइडेंटिकल हों या 2 कॉलम आइडेंटिकल हों, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा। एक इसमें भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 3 4 6 5 7 8 3 4 6। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड जो रो हैं वे आपस में आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम, तो इनका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये है। यही या तो रो आइडेंटिकल हो या कॉलम आइडेंटिकल हो, दोनों पे सेम ही रूल फॉलो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हमें निकालना है तो उसमें यदि कोई एक रो या कोई भी कॉलम यदि 0 है तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 3 4 6 0 0 0 1 2 3। इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 2 रो जो है उसमें उसके जो सभी एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और उसमें या तो रो के सभी एलिमेंट 0 हों या किसी कॉलम के जो है, इसी तरह से यदि किसी क्वेश्चन में किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं, जैसे कि 3 6 2 0 0 0 1 2 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो C2 है, हमारा C2 जो कॉलम है उसके सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो किसी भी रो के सभी एलिमेंट 0 हों या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स यदि 0 हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 5 1 4 7 2 6 8 3। इसमें क्या करेंगे हम
किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को जो है ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो 3, 5, 1, जैसे हमने कॉलम 2 को ब्रेक किया, 2 + 2, 7 को लिख लेंगे। किसी में ब्रेक कर सकते 4, 3 और 1, 1, 6, 8, 3। ये जो C1 और C3 है ये सेम रहेंगे क्योंकि हमने C2 को ही जो ब्रेक किया है। तो अब इसको जो हम लिखेंगे, इसमें जो ये फर्स्ट ये है तो ये तो सेम ही रहेंगे, 3, 5, 1, 3, 5, 1। ये वाली जो कॉलम है ये इसके साथ आ जाएगा, 2, 4, 1। और ये तो सेम ही रहने C1 और C3, 6, 8, 3 प्लस 3, 5, 1, 6, 8, 3। अब ये जो लास्ट का ये है ये कॉलम ये इसके साथ आ जाएगा, 2, 3, 1। तो या तो हम इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालें या ब्रेक करके निकालें, तब भी दोनों का जो प्लस होकर जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम ही आएगा। तो एक ये है आपको प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी 5 है। प्रॉपर्टी 5 ये है कि जैसे भी हम इनका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम इनमें ये स्टेप भी लगा सकते हैं, जैसे R1 = R1 - R2 या C1 = C1 + C2। ये ऑपरेशन भी लगा के तब भी आंसर सेम ही आएगा। इसको भी हम लगा सकते हैं यदि कहीं पे आवश्यकता है तो ये आपके बच्चों जो मेनली जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता दी। और अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉपर्टी लगनी है सभी क्वेश्चनों में। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, X, Y, Z, A, B, C, X + A, Y + B और Z + C। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि प्रूव भी करना है, 0 आना चाहिए। ये आंसर है इसका। तो इसमें ब्रेक करके ही दे रखा है, C3 को जो है ब्रेक कर रखा है। तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे। ये जो फर्स्ट है ये दोनों तो C1 और C2 तो सेम ही रहने हैं दोनों, एक के साथ ये आ जाएगा और एक के साथ ये कॉलम आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? या एक इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये भी है कि यदि हम इसको लिख लें X, Y, Z, A, B, C, X + A। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग जो मेथड है तो इसको ठीक नहीं है, शॉर्ट है इसका मेथड। Y + B, Z + C। इसमें हम क्या करेंगे, ये स्टेप लगा देंगे, C1 = C1 + C2। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो ये हो जाएगा X + A, Y + B और Z + C। और ये हो जाएगा A, B, C, X + A, Y + B और Z + C। तो हम देख रहे हैं कि जो C1 और C3 है ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम है। तो अभी एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसमें कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इसका जो यही आंसर है, यही फाइंड भी करना है हमें। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है A - B, B - C और C - A, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B और
बी माइनस सी। बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसके बारे में जो है लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, लेकिन इसमें भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, बट डिफरेंट क्या है कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके तब डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे C1 C2 प्लस C3 C1। तो इस स्टेप को हम इसमें यूज करेंगे। कैसे, ए ये माइनस का एक माइनस जीरो हो जाएगा, बी और बी जब इसको प्लस करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे एक जो हमारा कॉलम है वो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। तो अभी एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी कि यदि किसी क्वेश्चन में एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट यदि ज़ीरो हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, उस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसमें यहाँ भी ज़ीरो होगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा, तो C1 के जो एलिमेंट होंगे वो सभी ज़ीरो हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा। यही हमें फाइंड करना। तो यही प्रॉपर्टी है बच्चों। प्रॉपर्टी मीन्स एक तरह से दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि रूल ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, शायद आप इसको जो है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। तो इसमें भी बच्चों कोई ना कोई हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, अपना जो है यूज करना है कोई फॉर्मूला। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यदि हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें, देख रहे होंगे आप 9 से 1 जा 63 और 2 प्लस कर दिए तो 65 हो जाएगा। इसी तरह से 72 और 3 प्लस कर देंगे 75 हो जाएगा, और ये 81 और 5 86 हो जाएगा। तो इसमें एक ये ऑपरेशन लग जाएगा, यूज करेंगे C1 इक्वल C1 प्लस 9C2। ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो जो हमारा C2 है ये 7 8 9, इसमें हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दी और C को प्लस कर दिए, तो यहाँ जो हमारा ये हो जाएगा 65 75 और 86। 7 8 9 6 5 7 5 और 86। तो इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो C1 और C2 हैं ये आइडेंटिकल हैं। देखो आइडेंटिकल मीन्स सेम। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 एंड C2 आइडेंटिकल। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। और एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी कि यदि किसी क्वेश्चन में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हैं तो उसकी जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 0 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। इसमें भी जो है प्रॉपर्टी का यूज करके और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा AB
ए बी प्लस बी सी, बी ए बी प्लस ए सी, और बी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। इसके बाद ये स्टेप लगा देंगे इसमें, C2 इक्वल C2 प्लस C3, ये स्टेप इसमें यूज कर देंगे तो करेंगे 1 1 1 और ए बी बी सी और सी ए बी बी सी प्लस सी ए। लास्ट क्लासेस में जो आपको ये जो स्टेप बताए गए इनके बारे में डिस्कस किया था, आपको याद भी हैं, और यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह से थर्ड जो रो है कॉलम ए बी बी सी प्लस सी ए, और ये थर्ड कॉलम ऐसे रहेगा सेम ए सी ए बी बी सी। ये बच्चों जो C2 कॉलम है हमारा उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या यहाँ पे बचेगा 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 हो जाएगा 1 1 1 ए सी ए बी और बी सी। और इसमें बच्चों अभी बताया था आपको कि यदि किसी क्वेश्चन में 2 कॉलम या 2 रो यदि आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे C1 और C2 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया। तो ये हमारा कॉमन वाला जो ब्रैकेट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 0 इक्वल 0, 0 की इसमें कॉमन जो ब्रैकेट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो जो इसका डिटर्मिनेंट आया वो 0 है। तो इस तरह से बच्चों लास्ट क्लास में भी आपने डिटर्मिनेंट सीखे हैं, उसमें भी कई कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, और इसमें भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, लेकिन आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट जो फाइंड करना है प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सभी क्वेश्चनों में इनमें इसका प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, और प्रॉपर्टी आपको मैंने डिस्कस भी किए हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, मेनली तो सभी बता दी जिनसे क्वेश्चन होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं 1 से लेकर 4 तक, और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो भी आपको लर्न करना है।